और खबर यह है कि गोवा और कर्नाटक के तट से टकरा चुका है तूफान। मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर है तूफान। अगले 36 घंटे तटीय राज्यों के लिए बेहद अहम है। ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रही है कि अभी तो तूफान पूरे तरीके से आया नहीं है, तब भी किस तरह से इस तूफान ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। गोवा में अभी इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कर्नाटक में भी इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और कर्नाटक में और गोवा में कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। गोवा में तो बिजली की सप्लाई पर भी इसका असर हुआ है। गोवा में ताउते तूफान का अभी तक का सबसे ज्यादा असर दिखा है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में, इन 6 राज्यों में इसका असर दिख सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोवा में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। लोगों को प्रशासन ने कहा अपने घरों में रहने के लिए। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ये जो तूफान है, इससे 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सोचिए, फिलहाल जो हवाएं चल रही हैं वो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। गोवा के आसपास ही बताया जा रहा है। और ये जो तूफान है, ये 1994 के बाद से बहुत भयंकर तूफान है, ये स्थानीय लोग कह रहे हैं गोवा में। उधर कर्नाटक में ताउते तूफान से 4 की मौत की खबर। तो देखिए, पहली खबर आ रही है जान माल के नुकसान की। इस तूफान की वजह से समंदर से सटे गांवों को खाली कराया गया है। और कर्नाटक के 6 जिलों के 73 गांवों पर ताउते का संकट देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के 6 जिलों में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। कर्नाटक में आज 385 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और देखिए कैसे स्थानीय प्रशासन वहां पर तटीय इलाकों में इस लाउडस्पीकर से अनाउंस करता हुआ, वहां लोगों से अपील करता हुआ कि वो तटीय इलाकों से दूर जाए। गौरव जी, बहुत बुरे हालात है। अभी हम मालवी बीच के यहाँ खड़े हैं जो नजर में आता है। लेकिन आप यहाँ का अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन 90 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर जो विंड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो समुद्र का नजारा है वो देख सकते हैं कि कैसे लहरें यहाँ पे 5 फुट की लहरें यहाँ पर आ रही है। यहाँ आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बाद यहाँ के हालात कितने बिगड़ गए होंगे। अभी गोवा के बाद सिंधुदुर्ग और सिंधुदुर्ग के बाद रत्नागिरी, यहाँ पे ये चक्रवात है वो नजदीक, किनारा पट्टी के नजदीक आया है। इस वजह से इसका परिणाम देखा जाए तो किनारों के जो तालुका प्लेसेस है वहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें अभी जो किनारों का जो भाग है वहाँ पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी ऊंची लहरें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक मंदिर भी है और ये मंदिर भी इस चपेट में आ गया है। ये हनुमान जी का मंदिर है। उसके बाद में ये हम जहाँ खड़े हैं वहाँ एक रोड है, उस रोड पे ये समुद्र की लहरें आती हुई आप सीधे देख सकते हैं। तकरीबन 5 फुट की ये लहरें हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो नज़ारा बहुत भीषण है। यहाँ की सिंधुदुर्ग में रेड अलर्ट किया गया है, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट है, उसके बाद रायगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट किया गया है। ये विंड का प्रभाव है वो बढ़कर तकरीबन 120 या 130 किलोमीटर प्रति आवर से ये विंड आ सकती है, ऐसा प्रशासन ने कहा है। इसलिए जो किनार पट्टी के नागरिक है उनको यहाँ से सुरक्षित और नहीं। लेकिन मनोज, एक चीज और बताइए, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वाकई बता रही हैं कि कितना गंभीर ये तूफान है, क्योंकि कोविड का भी इस वक्त संकट चल रहा है। कर्नाटक भी वो सूबा है जहां बहुत ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। तो रत्नागिरी में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना के मरीजों पर कोई दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके, बिजली बाधित हो तो बैकअप क्या है, इसका इंतजाम किया है वहां पर। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत बड़ी है, क्योंकि कोरोना का संकट है वो भी यहाँ पे है और उसके बाद ये नैसर्गिक संकट यहाँ पे आ चुका है। इसलिए जो कोरोना के मरीज है उनके लिए जो सीसी सेंटर्स है वहाँ पे जो जनरेटर की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन अपने हिसाब से यहाँ पे जो मरीज है उनकी रखवाली कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। जो जिला प्रशासन है उन्होंने सभी जगह पे जनरेटर की व्यवस्था की गई है।
यानी जो कोरोना के मरीज है उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ये ठीक से इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन अगर बिजली चली जाए, अगर तूफान इतना बड़ा हो कि बहुत जोरों से, आप देख सकते हैं फिर से कि इस रफ्तार कितनी है विंड की, और यहाँ पे आप नजर देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मनोज, ये जो हनुमान जी का बता रहे मंदिर है हैं कि उसके तूफान तो अभी आया नहीं है सही तरीके से, अभी तो तूफान आ रहा है। और जब ये तस्वीरें हैं तो मुझे फिर यहाँ पर जो जीपी शर्मा जी जो खबरें जो बता रहे हैं, मुझे उनकी बात फिर याद आती है कि अभी तो और तेजी से ये तूफान टकराएगा, और जो वो बता रहे हैं कि मोस्ट सीवियर, वेरी सीवियर इस की कैटेगरी में इस तूफान को रखा गया है। तो वो क्या तस्वीरें होंगी जब तूफान हमारे देश के दूसरे हिस्सों से टकराएगा, आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। कर्नाटक के रत्नागिरी से तस्वीरें हैं, देखिए समंदर कैसे इस वक्त, लहरें कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, कितना तेज करंट है समंदर में, और वो किस तरीके से तूफान यहां पर दस्तक दे चुका है, आप समझिए।